बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी वीडियो में हम मारूफ सीरत अल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 36 की तफसीर बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को खोलते हुए इस आयत के पीछे गहरे मायने और तशरीयात को तलाश कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम सुबह आज उर्दू और इंग्लिश तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कर चुके हैं 6 बजे। कुरान पाक उस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करने की सादत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही इलाही का नज़ूल मुकम्मल हुआ। बिलाशुबा वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और तिलावत के साथ इस पर अमल करते हैं। हदीस में है कि जिस घर में कुरान पाक की तिलावत की जाती है वो घर वालों के लिए कुशादा है और इसकी खूबी बहुत ज्यादा है। फरिश्ते इसकी ज़ियारत करते हैं और शैतान इससे दूर भाग जाते हैं। सूरह अनम कुरान मजीद का 6ठी सूरह है जिसमें 165 आयात है। कुरान मजीद में अल-फातिहा, अल-बकरा, अल-इमरान, अल-निसा और अल-मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरत वाज़ा मौज़ूआत पर मरकूज है। इसके रुकू 20 है। सूरह अनम के फैद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती हैं। इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम, असल फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्जी मैंने अरबी जुबान में जंग के हैं। जब ये नाज़िल हुई, इसकी रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँटनी के ऊपर सफर कर रहे थे। उस वक्त आप पर ये वही नाज़िल हुई और ये सूरह अनम नाज़िल हुई। नुज़ूल के वक्त 70,000 फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये सूरह अनम के फैद का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 36 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, सिर्फ वो लोग मानते हैं जो सुनते हैं और अल्लाह इन मुर्दा दिलों को उठाएगा जो इसकी तरफ इन्हें लुटाया जाएगा। इरशाद फरमाया कि सिर्फ वो लोग मानते हैं जो तवज्जो और गौर और फिक्र के साथ दिल लगाकर समझने के लिए सुनते हैं। जबकि ये कफार तो मुर्दा दिल है, ये क्या मानेंगे? आखिरत में अल्लाह ताला इन दिल के मुर्दों को उठाएगा और फिर इसकी तरफ इन्हें लुटाया जाएगा और ये अपने इमाल की जज़ा पाएंगे। वाद और नसीहत का असर भी तभी होता है जब आदमी मानने और अमल करने के जज्बे के साथ, तवज्जो के साथ सुने, वरना बेतवज्जी से सुनने का नतीजा आमतौर पर कुछ भी बरामद नहीं होता। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को तर्जमा के साथ पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।